हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की प्यारी सी शुरुआत हो चुकी है और मेरे ब्लॉग की भी हो चुकी है शुरुआत। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर लेती हूँ। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और एकदम चारों तरफ अंधेरा है। आज दिन है बुधवार का, टाइम जो है 4:30 बजे का हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड आज जो है ना फील्ड नहीं गए थे, वो यहीं पर घूम रहे थे, छत में ही थोड़ा टहल रहे थे मतलब। और उनके साथ ही मैं आज पहली बार बाहर आई हूँ, नहीं तो अकेले में मैं बाहर नहीं आती हूँ। मैंने आपको बताया भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अंधेरे में बाहर आने से, इसलिए मैं अंदर से ही शूट किया करती थी। और सुबह की जैसे ही शुरुआत हुई तो मेरे कामों की भी शुरुआत हो गई। तो एकदम फ्रेश मूड के साथ, अपना मन एकदम खुश रख के और एकदम खुश दिल के साथ में मैंने अपना काम जो है शुरू कर दिया। तो मैं आप सभी से भी यही बोलूँगी कि जब भी आप अपने सुबह की शुरुआत करें तो एकदम फ्रेश मूड के साथ करें। बीते दिन में जो भी रहा अच्छा बुरा सब भूल जाइए और नए दिन की शुरुआत बिल्कुल ऐसे कीजिए जैसे अपने मन में एक चीज़ सोच के रखिए कि आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत खुशनुमा होने वाला है। अगर आप इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो एक तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, दूसरा यह है कि जो डेली एक से काम होते हैं उनसे बोरियत नहीं आएगी। तो मैं भी अपने हर दिन की शुरुआत ऐसे ही करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह फ़ोन से जितना हो सके मैं दूर रहूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा छप गया तो छप गया, पूरे दिन के लिए अच्छा ही आपका मूड रहेगा। और अगर सुबह सुबह आपके दिमाग में कुछ बुरी चीज़ें आ गई तो फिर पूरे दिन भर आपका दिमाग ऐसा ही सोचेगा। तो हमारा जो दिमाग होता है ना वो हमारे ही कंट्रोल में होता है, हमें ही अपने दिमाग को खुद से कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके अच्छा या बुरा दिन हमारे लिए डिसाइड हो पाता है। तो सबसे पहले सुबह डस्टिंग वगैरह कर दी थी मैंने अच्छे से, और बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड करके सब झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे समेट रही हूँ सारे स्कूल की जो भी बुक्स वगैरह थी, नोट्स बनाने के लिए जो डायरी ये यूज़ करते हैं, तो सब कुछ फैला के रखी रहती है। सुबह के टाइम पे मैं इनको एक बार समेट के रख देती हूँ। साथ ही मैंने किचन में जो है नाश्ता भी तैयार कर लिया था। आज मैंने नाश्ते में बनाया है दलिया। दलिया के साथ में मैंने रोटी भी बनाई है, तो जिसको खानी होगी वो खा लेंगे। मतलब या तो मुझे पसंद है रोटियां वैसे, पर मैं जब दलिया रहता है तो ज़्यादा रोटी वगैरह मैं नहीं खाती हूँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे काम पे, और यहाँ पर मेरा ये काम शुरू हो गया था। इतने सारे कपड़े थे धुलने के लिए, और इनमें से भी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये दाग वाले कपड़े रहते हैं ये मशीन में साफ़ अच्छे से नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो दाग होते हैं कफ कॉलर पे गहरे वाले, वो इस मशीन में साफ़ अच्छे से नहीं होते हैं, इसलिए मैंने उनको अलग से भिगो के और अच्छे से रिन से रगड़ के साफ़ किया था। तो इससे मेहनत भी बच जाती है, प्लस आपकी जो है सफाई भी अच्छे से हो जाती है कपड़ों की। नहीं तो अगर आपने ऐसे ही मशीन में डाल दिए तो एक तसल्ली रहती है कि धुल के निकल गए, बाकी सफाई अच्छे से नहीं होती है, चाहे कितनी ही महंगी मशीन क्यों ना हो, लेकिन उसमें ना अच्छे से कफ कॉलर हो ही नहीं पाते हैं साफ़। तो ये मशीन जो है 22 मिनट में जैसे ही अपना काम ख़त्म करेगी, मेरे भी काफ़ी सारे दूसरी तरफ काम निपट जाएंगे। बाल मैंने खोल दिए हैं, मैं वैसे ही पहले ही नहा गई थी। तो अभी मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही हूँ। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है स्किन केयर करने का, और मेरा स्किन केयर कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है। बस ये 10 रुपए की जो फ्रूट क्रीम आती है आमंड्स और हनी वाली जॉय की, तो मैं इसको अपने फेस पे लगाती हूँ और यही मुझे सूट करती है, बाकी की क्रीम्स नहीं सूट करती हैं। तो अब मैं बहुत टाइम से जो है ना, पहले मैं इस तरह से फेस पे मसाज किया करती थी, जो कि मैंने शादी के बाद छोड़ दी थी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा रहते थे कि अपने आप पे ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि जितने टाइम में मैं ये करती हूँ उतने में मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, कोई काम इधर उधर नहीं होने वाला है। थोड़ा सा अगर अपने लिए टाइम लगा लूँगी तो थोड़ा अच्छा ही मुझे फ़ील होगा। तो मैं इस तरीके से अपने फेस पे ये क्रीम लगा के मसाज करती हूँ। ये सभी मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं जो आपके चेहरे को सूट करता है वही वाला, और बहुत ज़्यादा मतलब महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सस्ती भी हो लेकिन वो आपके चेहरे पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालती है। तो इस तरीके से मैं अपने चेहरे पर मसाज करती हूँ। जो ये स्माइल लाइंस पड़ती है, जो रिंकल्स पड़ते हैं, जो कि एज के साथ होना बहुत ज़्यादा कॉमन बात है, सभी के पड़ते हैं। मतलब आजकल तो बच्चों के भी रिंकल्स वगैरह दिखने लगे हैं, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो चीज़ें ना हमारे खान पान की वजह से, पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा होती है।
तो कोशिश हम ही कर सकते हैं अपने आप को ठीक रखने की। तो मैं इसी तरीके से मसाज करती हूँ। मसाज करने से काफ़ी हद तक मेरी जो स्माइल लाइंस है वो गायब हो चुकी हैं। आप भी करके देखना, या सुबह के टाइम या रात के टाइम करके देखना, आप भी फ़र्क अपने आप ही महसूस करोगे। लेकिन मसाज करने की टेक्निक होती है, ऐसे ही मसाज नहीं की जाती है, वरना अगर गलत टेक्निक से की जाए तो फिर वो गलत असर डालती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद देखिए मेरा काम तो हो ही गया था, बस मुझे दोपहर की तैयारी करनी थी। मैं लंच में आज दाल चावल ही बनाऊंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आ गई थी देखने के लिए कि मशीन में काम कितना हुआ है। तो मेरी नज़र ये ऊपर लगे हुए धूल पे भी पड़ गई, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देती हूँ जब मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे खुले में रखी है ना, तो इसलिए धूल मिट्टी वगैरह गिर ही जाता है। उसके बाद अब कपड़े तो अच्छे से स्पिन हो रहे थे, तब तक मैंने उनको उनके काम पे छोड़ दिया, मतलब मशीन को। और यहाँ पे जो मैंने बाहर कल कपड़े धुले थे, ये मैंने हाथ से धुले थे, तो ये मैं अंदर ले आई हूँ क्योंकि अच्छे से सूख गए थे। अब 2-4 दिनों से काफ़ी तेज़ धूप पड़ने लगी है, और ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर इसी तरीके से धूप अब लगातार रही ना, तो 1-2 महीने में अब बहुत तेज़ गर्मी पड़ जाएगी। मौसम का पता ही नहीं चलता है कब चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी ये मक्खन बनाने लगी थी। सबसे मेरा बोरिंग काम है ये, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये मक्खन बनाने का काम, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। घी मतलब इससे बहुत ज़्यादा नहीं बनता, बस 1 कटोरी जितना घी इससे निकलता है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ मैंने घी भी रख दिया है, इसके बर्तन जो है सारे धुल चुकी हूँ मैं। और साथ ही मैंने दूसरी तरफ ये दूध रखा हुआ है, क्योंकि मुझे डाउट था कहीं फट ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको भी कढ़ाई पे रखा है। बड़े बर्तन तो थे नहीं, क्योंकि सब दूसरे वाले पतीले में भी दूध ही था, तो मैंने ये कढ़ाई में ही गर्म कर लिया। अब उसके बाद पूरे दिन भर का कुछ था नहीं शूट करने को, क्योंकि पढ़ाई कर रही थी, साथ ही हमने दोपहर में लंच किया था, तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। आ गए हैं हम सीधे रात के टाइम में। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, मतलब मिक्स दोनों की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे भी आजकल ज़्यादातर हमारे घर में ना शिमला मिर्च ही आ रही है, और चीज़ें कुछ आ नहीं रही हैं, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू काट के रख लिए हैं, और थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी ही थी। उसके साथ में मैंने थोड़े से जो है मटर डाल दिए थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये अंगूर, काले वाले जो होते हैं ये वाले, तो हमारे बहुत फेवरेट है ये वाले अंगूर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको भी मैं यहाँ पे अभी धुल रही हूँ, क्योंकि एक बार जैसे निकाल के धोए रहेंगे ना, तो फिर कोई भी निकाल के ऐसे खा सकता है, नहीं तो ऐसे ही मतलब रखे रहेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो एक ही टाइम में मैं धो के इनको पतीले में रख लूँगी, ताकि इनको निकाल के ईज़िली खाया जा सके। अब उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे दूध वगैरह लेके। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, रात को बहुत ठंड रहती है, तो ज़्यादातर हमारी चाय जो है रात को ही बनती है। साथ ही जो है ये अपने साथ ये खाने पीने का सामान भी ले आए थे। और ये बिस्किट देख के मुझे ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा था, इस डब्बे की वजह से, क्योंकि मुझे ये डब्बा बहुत पसंद आ गया था। इसमें बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो इसलिए मुझे बिस्किट से ज़्यादा खुशी उस डब्बे की थी। ढक्कन वाला है और उसमें बहुत सारा सामान भी जमा हो जाता है, तो फैला नहीं रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सामान फैलता नहीं है इधर उधर। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर आपके पास है तो उसमें रख दीजिए, बाकी सामान अपनी जगह पे अच्छा रहता है। इस टाइम तक हमारा डिनर हो गया था, और मैंने बिस्तर थोड़ा फैला दिया। साथ ही मैं दूध लेके भी आ गई थी, क्योंकि रात को हम लोग दूध पीते हैं। बुक्स वगैरह इसी तरीके से यहाँ पे फैली रहती है, तो इसको अवॉइड करना, क्योंकि अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम पढ़ाई करने वाले हैं कुछ टाइम तक। तो सुबह से काम में लगने के बाद अभी रात को जो है 2-3 घंटे पढ़ाई होगी आराम से बैठ के। और ये देखिए फ्रेंड्स, रात को पढ़ाई करते करते 11 बज गए हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।